नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी है आपका 11वीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी 11वीं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 1। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 51। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो प्रश्न है आपका अगला चौथा प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 123 और डी है आपका अनुच्छेद 124। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी अनुच्छेद 123। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये पांचवा प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी संसद। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न। तो आपका अगला है छठा प्रश्न है आपका, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति फजल अली, बी वल्लभ भाई पटेल और सी है आपका बी आर अम्बेडकर और डी है आपका के एम मुंशी। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए न्यायमूर्ति फजल अली। आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका सातवां प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1952 में, सी वर्ष 1953 में, डी वर्ष 1956 में। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी वर्ष 1953 में। आगे बढ़ते हैं।
तो अगला देखते हैं, तो अगला है आपका 8वां प्रश्न है आपका, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये 9वां प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से और सी है आपका देशीकरण से और डी है आपका इन सभी से। तो यहाँ पे आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी इन सभी से। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आखिरी प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और यहाँ पे सी है आपका अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से और डी है आपका उपरोक्त सभी से। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी प्रकार से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को ये 10 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।